हेलो। हाँ भैया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? बस बढ़िया। हमने कहा आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है तो सोचा आपको बधाई दे दूं। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हम अगर इस तरीके से देखोगे तो भाई उर्दू पत्रकार लेकिन पत्रकारिता न उर्दू न हिंदी न कुछ, सब पत्रकार एक होते हैं। तो बहरहाल आपको भी बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया और हमें मतलब हिंदी पत्रकारिता के पैरेलल हमें समझा, वरना तो कांग्रेस हमें समझती है कि इनसे सवाल न पूछ, मतलब इनसे का सवाल ही न लो, तो इतना डटी हुई है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने जो सियासत जिस नजर से उर्दू पत्रकारिता को देखती है, ठीक है, कुछ ऐसी ही नजर आम आदमी के पत्रकारों के प्रति हो गई है। ठीक है, हम सुबह से मतलब सोच रहे थे पत्रकारिता दिवस में विशेष क्या रखा जाए। ठीक है, क्या सोचा जाए। मतलब वो पत्रकारिता जो हमें रात दिन पाकिस्तान, मुसलमान, नेहरू, गांधी, इन्होंने मतलब दुनिया भर का, जिससे आम आदमी का कोई सरोकार नहीं। ठीक है, वो पत्रकारिता है, या वो पत्रकारिता जिससे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जिससे सरोकार होना चाहिए था। ठीक है, तो बहरहाल मुझे लगता है कि पत्रकारिता अपने सबसे निम्नतम स्तर पर है। ठीक है, आज आज हमें किसी भी टीवी चैनल को उठा लीजिए, किसी भी अखबार को उठा लीजिए, ठीक है, तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ठीक है, नेपाल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, 3 तलाक के क्या फायदे क्या नुकसान। ठीक है, और कहाँ किस मुसलमान ने किस हिंदू को मारा, किस हिंदू ने किस मुसलमान को मारा। ठीक है, बीफ क्या होता है और घर वापसी क्या होती है, मतलब दुनिया भर के प्रोपोगंडा, जिससे लेना एक न देना दो। ठीक है, वो हमारी मतलब पत्रकारिता के प्रमुख जहन में शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो पत्रकारिता का जो आपने कहा कि सियासत जिस नजर से उर्दू पत्रकारिता को देखती है, ठीक है, आम आदमी भी उसी नजर से हिंदी अंग्रेजी की सारी पत्रकारिता को देखता है। ठीक है, उसे इंटरटेनमेंट तो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन वो जब चैनल बंद करता है, जब अखबार पढ़ना बंद करता है, तो ये सोचता है कि हमारी खबर इसमें कहाँ है। ठीक है, आज लॉकडाउन के 60 दिन हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी अखबार ने अभी तक ये कवर किया है, किसी चैनल ने हमें ये बताया कि हम अर्थव्यवस्था में कहाँ पहुंच गए। ठीक है, बेरोजगारी हमारी कहाँ पहुंच गई। ठीक है, हम भुखमरी के किस किस स्तर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, पत्रकार हमें ये तो बता देता है, चैनल हमें रात दिन ये तो बता देता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। ठीक है, पाकिस्तान अब भीख मांग रहा है। ठीक है, अभी परसों नरसों आपने रिपब्लिक भारत का देखा। ठीक है, उसने तो डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला बोल दिया। ठीक है, जो स्टूडियो में जहां था, जो उसके हाथ में आया, तलवार आया, कृपाल आया, वो मतलब हमला बोल दिया। ठीक है, तो हमें मजा तो बहुत आया। ठीक है, क्योंकि आम आदमी थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है आजकल पत्रकारों को। ठीक है, मजा तो बहुत आया, बच्चे भी बहुत हंसे कि भाई बहु वाकई में बड़ा मतलब कॉमेडी शो नहीं चला, लेकिन मतलब पत्रकारिता ने उसकी कमी पूरा कर दिया। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान को तो सबको पता है, लेकिन हिंदुस्तान के क्या हालात हैं ये कोई पत्रकार क्यों नहीं बताता है। ठीक है, और जानते हैं भैया जी, हम मेरा अपना पीआर का प्रोफेशन है। ठीक है, जब हम जंतर मंतर पे जाते हैं, कभी जाना होता है, या जब हम किसी धरने प्रदर्शन पे जाते हैं, या लखनऊ के गांधी चौक पे जाते हैं, या इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के गेट पे जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि छात्र जो है अपनी नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, किसी का एग्जाम का भ्रष्टाचार हो गया, पेपर लीक हो गया। ठीक है, जंतर मंतर पे कोई न्याय के लिए बैठा है, कितने दिन से बैठा है भैया, वो 30 दिन से, 40 दिन से, 50 दिन से। ठीक है, कोई महंगाई के लिए बैठा है कहीं पे। ठीक है, और पत्रकार उनको घेरे रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पत्रकार नहीं है। ठीक है, मतलब कोई न कोई माइक, आईडी, कैमरा तैमरा, मतलब दुनिया भर के ताम झाम आपको, ठीक है, वहाँ मिलेंगे। लेकिन जब हम घर पे आके जब उन अखबारों को, उन चैनलों को जब खंगालते हैं, ठीक है, या तो वो आजकल तो अच्छा एक नया फैशन चल गया है कि 5 मिनट में 500 खबरें। ठीक है, मतलब बताने वाला भी भूल जाए कि कौन सी खबर पहले बोली थी, अब कौन सी आने वाली है। ठीक है, या तो वो खबरें उसमें दब जाती हैं। ठीक है, या तो खबर रहती ही नहीं है। तो फिर जहन में आता है कि फिर ये पत्रकारिता का ढोंग क्यों किया जाता है। ठीक है, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग के सामने जो बच्चे धरना देते हैं, ठीक है, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो खबरें कहाँ दब जाती हैं। ठीक है, तो मतलब बहरहाल पत्रकारिता दिवस एक रवायत हो गई है कि हाँ आज एक दिवस है, इसकी बधाई दी जाए।
ठीक है। तो लेकिन जो पत्रकारिता का जो स्तर है, जो उसकी मानसिकता है या जो उसकी आत्मा है ना, वो बहुत रो रही होगी। मुझे ये एक आम आदमी के तौर पे हम अपने मतलब अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त कर रहे हैं कि आम आदमी जो है खत्म हो चुका है इस पत्रकारिता में, ठीक है। उसको कहीं कुछ नजर नहीं आता है, न कोई पत्रकार नजर आता है, न कोई कुछ नजर आता है, ठीक है। सरकार भी मतलब पत्रकारों को क्या समझती है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि समाचार पत्र या अखबारों या चैनलों के मालिक और सरकार के बीच की जो ट्यूनिंग है, ठीक है, वो जबरदस्त हो गई है, ठीक है। सरकार जो चाहे वो रात दिन चल सकता है, ठीक है, लेकिन आम आदमी अपनी बात कैसे पहुंचाए, ठीक है, ये तो खैर एक भगवान का शुक्र कहिए कि सोशल मीडिया पे लोग थोड़ा सा मुखर हो रहे हैं, ठीक है, वरना पता ही नहीं चलता कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ठीक है। हमें पाकिस्तान का तो एक एक चीज पता है, ठीक है। हम अभी आपको 10 मिनट में बता सकते हैं कि पाकिस्तान भुखमरी में कहाँ पहुंचा, ठीक है। पाकिस्तान ने भीख किस किस देश से मांगी, ठीक है, और लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमारे अपने देश का क्या हाल है, ठीक है। हमारा मजदूर घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या उसकी लाश किसी सड़क के किसी कोने पे सड़ गई कि नहीं सड़ गई, ठीक है, हमें उसका नहीं पता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये हम आपको 2 मिनट में बता सकते हैं, ठीक है। सरकार ने हमारे लिए क्या किया ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि नेहरू और जिन्ना ने क्या किया। हम आपको ये बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, ठीक है, लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते कि पिछले 6 सालों में क्या हुआ, ठीक है। तो बहरहाल एक पत्रकारिता दिवस इन्हीं सब बातों में जो भी निचोड़ निकल के आया, मुझे तो नहीं निकल के आता, तो समझ में आ रहा है क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बस ये है कि गन्ने की तरह पेरना है, ठीक है, क्योंकि दिवस आ गया है तो बधाई भी देनी बनती है, ठीक है। तो उस रवायत को पूरा किया गया, ठीक है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि मतलब पत्रकारिता कहाँ है आज? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले विभूति पांडे जी, जैसा कि आपने हमें और पत्रकारिता दिवस पर याद किया, ये बहुत अच्छी बात है और याद करना चाहिए। और दिवस तो बहुत मनाए जाने लगे, लेकिन उनकी क्या स्थिति आपको मालूम है। लेकिन पत्रकार आज भी पत्रकार है, ठीक है। उसको पत्रकार को मुबारकबाद देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पुलिस जो है वो पुलिस आज भी है, लेकिन पुलिस को हैंडल करने वाला कौन है, गवर्नमेंट क्या चाहती है उसको देखना पड़ेगा। अभी पुलिस ये नहीं चाहता कि किसी गरीब को कूटे पीटे, ठीक है। मजदूर जैसे जा रहे हैं यूपी में सड़कों पर, ठीक है, तो पुलिस भी जो है वो भी तो इंसान है, जो सिपाही तैनात है, वो नहीं चाहता कि इन गरीबों को पीटे। लेकिन जब ऊपर से आर्डर आ जाता है कि सड़क पर एक भी दिखाई न दे, नहीं तुम्हारी नौकरी तुम बर्खास्त कर दिए जाओगे, तो पुलिस जो नहीं चाहती है वो भी पीटने लगती, डंडा चलाती है, क्योंकि उसको नौकरी अपनी प्यारी है, उसको जो ऑर्डर मिला है वो करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेचारों पुलिस की जो खिदमत और है उसको हम भूल जाएंगे। तो पत्रकार भी जो है वो कुछ इसी टाइप से हो गया, क्योंकि जो आज मीडिया हाउसेज हैं वो इंडस्ट्री में चेंज हो गई हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री है एक तरीके की। तो इंडस्ट्री कभी जो है वो जनता के मुफाद के बारे में नहीं सोचती, जनता के फायदे में नहीं, वो अपना फायदा सोचती है, ठीक है। इंडस्ट्री जो है, तो जो इनको गवर्नमेंट से फायदा मिल रहा है, जो इनको चैनल चलाने के लिए जो इनकी आराम और आसाइश और आयश और इशराक, ये सारी चीजें, वो सब जब इनको मिले, आप जिनका जिक्र कर रहे थे कि वहाँ चल गया अर्नब गोस्वामी, कहाँ से ये करोड़पति हो गए, और करोड़पति नहीं पता नहीं क्या हो गए, अरबपति हो गए, कहाँ से हो गए, कौन सी इनकी तनख्वाह थी, क्या था इनका, किसने इनको इतना किया, यही गाली बक के, तो यही तो उल्टा सीधा ड्रामा करके ये भी बन गए। तो आप जो वाकई पत्रकार हैं, देखिए बहुत सारे पत्रकार जिन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा वो बाहर भी किए गए। आपको मालूम है प्रसून वाजपेयी कहाँ है आज, विशाल शर्मा कहाँ है आज, और इस कबील के बहुत सारे हम जानते हैं जो निचले सतह पर भी हैं। आज भी छटनियां होती हैं, जिनको लगता है कि ये हमारे काम का नहीं, ये जरा जो उसको हटा दिया जाता है।
तो ऐसा नहीं, ऐसे लोगों को भी सलाम करने की जरूरत है। अगर रवीश कुमार एनडीटीवी में मतलब एनडीटीवी सपोर्ट न करता तो आज रवीश कुमार भी किसी बस वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते। सही कहा। हाँ, तो लेकिन एनडीटीवी भी देखिए अब काफी पहले के मुकाबले अब काफी चेंज हुआ है। आज मैं देख रहा था कि एनडीटीवी बीजेपी के जो 6 साल पूरे हुए हैं और 1 साल पूरा हुआ है दूसरी गवर्नमेंट को और 6 साल पूरी गवर्नमेंट को, ठीक है, तो मैं देख रहा था एनडीटीवी, तो उसपे सबकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, ठीक है, मिनिस्टर की और इसकी और जो भी है न्यूज, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, अपोजिशन क्या कह रहा है, अभी तक एक खबर नहीं आई। मैं एनडीटीवी को बता रहा हूँ, रवीश कुमार का जो प्राइम टाइम शो है वो तो शो रहेगा, ठीक है, वो अपना चलाते रहेंगे, उससे कोई बात। लेकिन मुमताज आलम रिजवी आर्टिकल में क्या लिखते हैं, मुमताज आलम रिजवी न्यूज क्या लिखते हैं, इसमें बड़ा फर्क है। मुमताज आलम रिजवी ऐसे क्या बोलते हैं, ठीक है, इसमें बड़ा फर्क है। तो उसी तरीके से हमें टीवी को देखना है कि मजमूई तौर पर टीवी भी क्या दिखाता है। तो बदलाव तो देखो आता है, लेकिन पत्रकार खत्म हो गए हैं, पत्रकारिता खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पत्रकार आपको पता होगा जो निकल गए बेचारे, आज उनका घर चलाना मुश्किल हो गया, उनको कौन जानता है। हम प्रसून वाजपेयी को चूंकि जानते हैं इसलिए कि वो भी सोशल मीडिया पे आ गए, और हम लोग वो बड़ा नाम था इसलिए जानते हैं। अभिषेक शर्मा एक बड़ा नाम था इसलिए जानते हैं, और इस तरीके के और 2-4 नाम है उनको जानते हैं क्योंकि वो बड़ा नाम थे। लेकिन इसके नीचे वाले भी बहुत पत्रकार हैं जो अपनी ईमानदारी से खबरें लिखते थे और आज वो कहीं नहीं। तो इसलिए अगर आपको मुबारकबाद देनी है पत्रकारिता दिवस पे तो उनको दीजिए, ठीक है। और एक ऐसा मूवमेंट खड़ा होना चाहिए कि पत्रकार भी जो है अपने वजूद को मनवा सके। बहुत अच्छी बात हिंदुस्तान के एडिटर, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि देखिए जो अखबार आप लोग सुबह लेते हो, ठीक है, दरअसल वो रात में बिक चुकता है, ठीक है। हम जो खरीदते हैं ना 4 रुपए 5 रुपए के सुबह अखबार, रात में बिक जाता है। बारे में कहा गया है कि वो रात में बिक चुकता है पहले ही। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, इश्तेहार के लिए जैसे आप खरीद लेते हो पेज, अब इश्तेहार में ऐड में चाहे जो दो, चाहे जितना झूठ बोलो, केजरीवाल चाहे जितना कह दें कि हमने ये किया, क्योंकि वो इश्तेहार है, बिका है। तो यही सूरत हाल अगर पूरे अखबार की हो जाए फिर, और हो जाए नहीं हो गई, कितना क्या छपना है और किसका छपना है ये कौन तय कर रहा है, जिसने अखबार ले लिया। तो जब पूरी इंडस्ट्री बिक गई, ठीक है, तो उसमें कहाँ जगह होगी। मजदूर मर जाए तो उसकी कहीं एक लाइन की खबर आपको अंदर मिल जाएगी। बताइए आप, क्या ये कम बड़ा इशू है कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई, खबर कहीं नहीं। इतिहास तारीख में, रेलवे की तारीख में खबर नहीं। हम तो कह रहे इस्तीफा देना चाहिए तो पीयूष गोयल को, खबर का क्या मतलब है। और 40 ट्रेनें जो भटकी उसकी वजह से लोग मर गए 50 से ज्यादा, क्योंकि खाना पानी उनके पास नहीं था। जो ट्रेन 24 घंटे में पहुंचनी थी वो पहुंची 109 10 घंटे में। और बेशर्मी देखिए कि कहा गया कि पहले से बीमार थे इसलिए वो मर गए। भाई आप ये बताइए कि इतनी तपती हुई धूप में आप ट्रेन पे कभी बैठे हो कि नहीं, ऐसे तपती धूप में एसी कोच के अलावा हम बैठे हैं। वो जलने लगती है पूरी ट्रेन, पंडित जी, धूप में चलने से। और उसमें अगर पानी ना हो, उसमें अगर खाना ना हो, कहीं रुकने की व्यवस्था ना हो, तो फिर आप बताइए मरेगा नहीं इंसान। औरत बीमार थी जो मर गई, जिसका बच्चा जो है वो समझ रहा है कि माँ जिंदा है, बीमार नहीं थी, वो रिपोर्ट देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब सूरत हाल हो तो उसमें पत्रकार, अच्छा अब ये सारी खबरें हमें कहाँ से मिली, कोई ना कोई देखिए मीडिया है, ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया ही से ही, ठीक है। तो आप जो है आप सोशल मीडिया को भी मीडिया कैटेगरी में रख लीजिए पहले। जो वाकई पत्रकार है वो अपनी बढ़ास कहीं ना कहीं निकाल रहा है, उस सच्चाई अपनी बयान कर रहा है, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बात आपने बहुत सही कही कि आम आदमी की खबर जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर है।
सोशल मीडिया पर है, और मजबूर हो जाते हैं कई बार न्यूज चैनल वाले दिखाने पे, जब वो बहुत हाईलाइट हो जाती। मसलन जैसे बच्चे वाला केस, ये औरत वाला, जब सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड किया तब वो मजबूर होकर के दिखाए, दिखाना पड़ा इनको। तो इसलिए देखिए, अब कोई खबर पंडित जी छुप नहीं रही है, सारी खबरें जो है वो आम हो रही हैं, और पत्रकार अपना काम कर रहा है। जो पत्रकार अखबार में नहीं लिख पा रहा है किसी वजह से, वो किसी न किसी तरीके से ट्वीट कर देता है, या अपने किसी साथी को दे देता है आप जैसे लोगों को, कि आप ले लीजिए और इसको पंडित जी से फैला दीजिए। असल में यही है कहानी। तो मतलब कहने का मतलब पत्रकार जो है, मतलब उसके अंदर एक मानसिक डर बैठ गया है। मतलब देखिए, मानसिक का पूरा बातों का लब्बो-लुआब ये है कि उसको मानसिक डर है एक। देखिए पंडित जी, ऐसा है, मानसिक डर कैसे नहीं होगा? ठीक है, ये देखिए, ये चीजें जो है ना वो एक बहुत मुनज्जम तरीके से बनाई जाती हैं। अब पत्रकारों को घर दिलवा दिया लोन से, पत्रकार ने अपना सोचा कि हम बहुत बढ़िया इंडस्ट्री में, उसने कार भी ले ली, ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे है, तो उसने अपने बच्चों को अच्छी जगह एडमिशन भी करवा दिया, ठीक है। अब वो दब गया, ठीक है, अब वो एक स्टेटस भी उसका बन गया। जब ये सब रिपुटेशन उसकी बन गई, ठीक है, तो अब उसको जब सौदेबाजी उससे शुरू हो गई, अब वो तो समझ गए कि तो गिरा हुआ है भाई। ऐसा नहीं है, सब स्टडी होती है पंडित जी। ये जो हम लोग समझते हैं ना कि ऐसे ही होती, नहीं, ऐसे ही नहीं होती है। उनको ये स्टडी कर ली जाती है कि कितने लोग बगावत कर सकते हैं, कितने लोग छोड़ सकते हैं, कितने लोग साथ रहेंगे। तो वो स्टडी में वो जो मानसिक जो स्टडी होती है ना, ठीक है, उससे वो तय कर लिया जाता है कि इतने लोग नहीं छोड़ेंगे पत्रकारिता, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो किस्त कहाँ देंगे, मकान की कैसे देंगे, छोड़ देंगे तो, ठीक है, वो गाड़ी की किस्त कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, घर कैसे चलाएंगे, इसलिए वो नहीं छोड़ेंगे। अब चाहे जो दिल चाहे करो। तो पत्रकारिता है, लेकिन उनके साथ मजबूरी है, और वो बहुत दबे कुचले हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, बहुत दबाव है, मैं तो यही समझता हूँ। और कुछ लोग जो है उनका जो कहते हैं ना, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, ठीक है, ब्रेन वॉश भी होता है। आप अगर कोई चीज को बार बार मतलब राष्ट्रवाद से बार ये राष्ट्रवाद, भाई परिभाषा बदल दोगे, ठीक है, तो अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा आपने बदल दी, ठीक है, और उसको बढ़िया कन्विंस कर दिया, तो फिर वो उसको बोलने में भी हिचकिचाहट नहीं होती है। जैसे बहुत सारे एंकर हैं, आप देखिए एंकरों की हालत, तो इनका ब्रेन वॉश है और कुछ नहीं है। वरना रूबिका लियाकत जिस तरीके से बोलती है, उसको आपको क्या लगता है? सही कहा। ये वही पत्रकार हैं जो पहले अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पे सरकार को घेर लेते थे। आज वही पत्रकार जो है पाकिस्तान पे रिसर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान पे रिसर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान कबूतर पकड़ लिया, पाकिस्तान अब टिड्डी आ गई पाकिस्तान से। आप कह रहे हैं कि टिड्डी जो साजिश है पाकिस्तान, तो ये सब तो देखो बेवकूफियां होती रहेंगी। लेकिन इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि आप जब जाएंगे, आप देखेंगे बड़े अच्छे अच्छे आजकल जो वेबसाइट है, वेब एडिशंस निकल रहे हैं, वेब चैनल हैं, वो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं और गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं। और फिर पंडित जी एक चीज और समझ लीजिए, पब्लिक भी सब समझ रही है, ऐसा नहीं है। जो करोड़ों लोग जा रहे हैं पैदल चल के, क्या वो गांव में जाके बताएंगे नहीं? इससे बड़ा मीडिया और क्या हो सकता है? हर आदमी इस वक्त पत्रकार बना हुआ है, ठीक है, वो अपना पोस्ट कर देता है एक सोशल मीडिया पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप पत्रकारिता दिवस को, पत्रकारिता सिर्फ इसमें न देखिए कि पत्रकारिता जो है वो जो बड़े बड़े अखबारात और बड़े बड़े न्यूज चैनल वही पत्रकारिता है। तो इसलिए आप पत्रकारिता को मुबारकबाद दीजिए, पत्रकारों को भी मुबारकबाद दीजिए, मायूस न होइए। और अगर पत्रकारिता न होती तो आज जैसे
खबर आ गई कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई, तो कहीं ना कहीं तो आपको पता चला ना, आप गिनने तो नहीं गए। मतलब बहरहाल ये है कि पत्रकार की जो है डिफिनीशन उसको और वास्ट करना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो बिल्कुल करना पड़ेगा, और मायूस नहीं होना। अनाधिकृत तौर पे जो है मतलब सभी पत्रकार हैं। हाँ, नहीं सभी पत्रकार हैं, और पत्रकार भी जहाँ जो मौका मिलता है वो बेचारा अपना काम अपने हिस्से का कर देता है, ऐसा नहीं है। हम भी पत्रकार हैं और लिखते रहते हैं। तो जहाँ मौका जो भी होता है, जाहिर सी बात है कि वो सच्चाई लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, और जाहिर सी बात है बहुत सारी मुश्किलात भी आ जाती हैं पत्रकारों के सामने। हमारे सामने तो कोई अभी ऐसी नहीं है, तो लेकिन यह है कि मुश्किल आती है और उन चीजों को देखना पड़ता है। और ये सही आपने कहा कि हुकूमत ने क्या किया, तो हुकूमत ने क्या किया ये तो दिखाया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि 20 लाख करोड़ हमने दे दिया, वो बता रहे हैं कि हम जो है CA लेके आए, वो बता रहे हैं कि हम 370 हमने खत्म किया, बहुत अच्छा किया। वो पत्रकार ही की जबान से वो बता रहे हैं कि हमने जो है राम मंदिर का काम कर दिया, पत्रकार ही के जरिए बता रहे हैं कि हमने ट्रिपल तलाक जैसा क्रूरती वो हमने खत्म कर दी। ठीक है, तो ये सब तो वो बता रहे हैं, लेकिन पत्रकार ये नहीं पूछ पा रहा है कि नेपाल से क्यों हमारे रिश्ते खराब हो गए, चाइना को हम क्या 56 इंच का सीना दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था क्यों तबाह हो गई, अर्थव्यवस्था जो हमारी अब निगेटिव में जाने वाली है। और आपको पता ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि आपने 20 लाख करोड़ देने के लिए कह दिया, लेकिन हमारा ग्रोथ कहाँ है। अगर 1% GDP कम होती है तो आपको पता है 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। अगर हमारा 6 साल पहले 8% GDP ग्रोथ थी और आज अगर मान लीजिए 2% बची 6% कम हुई, 12 लाख करोड़ का हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, तो वो 12 लाख करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? हाँ, तो इस तरीके के फिर इंडस्ट्रीज सब हमारी बंद हो रही, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज। पुराना कर्जा ही नहीं चुका पा रही, नया क्या लेगी? नहीं, नया तो मिल गया इनको कोरोना के नाम पे। अभी WHO के उसके बाद वर्ल्ड बैंक से इनको तो पैसे मिल गए हैं, ऐसा नहीं है। तभी तो कह रहे डरने की बात नहीं है। फिर आप ये बताइए कि अपोजिशन पूछ रहा है कि ये जो PM केयर फंड है इसका इतना पैसा आप भाई कहाँ जा रहा है ये? तो ये तमाम ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे। तो चूंकि सवाल भी उसी टाइप से पूछे जा रहे हैं, वो सब तय हो गया। तो बहरहाल लेकिन वो एक इंडस्ट्रियल मामला है, ये सब जो हो रहा है वो तो इंडस्ट्रियल। एक बात में जोड़ना चाहूंगा, जो आपने एक बात शुरुआत में कही कि उर्दू पत्रकार और सरकार के बीच के जो संबंध है, उर्दू पत्रकार अपने आप को समझता है कि अब सरकार से अपने रिश्तों को उर्दू पत्रकार जिस परिभाषा में तौलता है, ठीक है, और मुझे लगता है आज हिंदी और अंग्रेजी का पत्रकार भी उसी पैमाने पर खड़ा है। सरकार उसको भी उर्दू का पत्रकार समझती है। ये बात अलग है कि वो अपने जहन में ये नहीं बैठा पा रहा है कि मैं मेन स्ट्रीम का पत्रकार हूँ। देखिए ऐसा है, सरकार की नजर में तो पत्रकारिता नहीं, पत्रकार नहीं है। सरकार की नजर में हर कोई पत्रकार नहीं, वो तो नहीं, सरकार तो उसको पत्रकार मानती नहीं। क्योंकि पहले जो है रिपोर्टर की बड़ी हैसियत हुआ करती थी। हम जाते थे जैसे सेक्रेटरीट में, सचिवालय में जाते थे तो बड़ी पत्रकार की इज्जत होती थी। ठीक है, मिनिस्टर जो है, लेकिन अब वो उसकी नहीं रह गई, क्योंकि मिनिस्टर कह देता है अगर एक लाइन भी आपने खिलाफ लिखी, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो जो मालिक है उसको फोन कर देता है, तो इसको हटाओ, ये क्या है, ये क्यों? तो इसलिए पत्रकार जो है वो अब प्रेस रिलीज छापता है सरकार की। ठीक है, उसी को उल्टा सीधा करके अपना बना के बढ़िया, मतलब प्रेस रिलीज को और कैसे अच्छा बना दें, मतलब जो सरकार ने जो सरकार नहीं कह पाई है, क्या बखान नहीं कर सकी सरकार, उसमें भी और कैसे और हम जोड़ दें। पत्रकार की भी ये कोशिश होती, मतलब पत्रकार ये नहीं उसमें देख रहा है कि जो रिलीज आई है उसमें खामी क्या है, कितना सरकार झूठ बोल रही, कितना,
नहीं, उस झूठ को कैसे और हम सजा दें, ये इस पे जो है ज्यादा जोर होता है, तो वो उस पे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, पहले हम सुनते थे और आज भी ये रवायत है कहीं न कहीं कि जैसे मिनिस्टर वगैरह अगर मालिक से पत्रकार की तारीफ कर देते थे ना, तो मालिक जो है यानी एडिटर जो होता था, जो वो नहीं होता था, नहीं पत्रकार से खुश नहीं होता था। वो कहता था कि इसका मतलब ये है कि कुछ इसका चल रहा है। ठीक है, लेकिन आज मामला बदल गया है। अगर आज नुमाइंदे की तारीफ कर देता है कोई मिनिस्टर तो खुश हो जाता है, कहता हाँ इसका मतलब ये है कि ये पत्रकार हमारे काम का है, सरकार से हमारा बढ़िया बनाए हुए है। तो ये मैं बता रहा हूँ, तो पत्रकार की कोई वैसे सरकार की नजर में हैसियत नहीं है, लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि लेकिन पत्रकारिता खत्म हो गई है, ये कहना ठीक नहीं है। पत्रकारिता अभी भी अपना काम कर रही है और सच्चाई जो है किसी से कोई छिपी नहीं है पंडित जी। ठीक है, कोई चीज किसी से छिपी नहीं है, ये भी आप जानते हो और हम भी जानते हैं और सब जानते हैं। सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, क्या, हाँ ये बात अलग है कि उस चीज को कवर अप करने की, छुपाने की शोर इतना मचाया जाता है कि वो चीज छुप जाए, दब जाए, नया एजेंडा शुरू कर दिया जाता है, हाँ नई बात कुछ शुरू कर दी जाती है। हाँ, तो ये सब है, और अपोजिशन को भी दबाने की कोशिश उसके जरिए कर दी जाती है। तो अब आप देखिए, मैं नहीं समझता, टीवी बहुत कम लोग अब देखने लगे, अब सब मोबाइल पे ही देखते हैं, इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। हाँ, तो बहरहाल ये स्थिति है, इसलिए पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को आप मुबारकबाद दीजिए। जो पत्रकार होगा, ठीक है, जो पत्रकार होगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि हमारे लिए मुबारकबाद है, और जो नहीं होगा वो भी समझ जाएगा। तो हमारी तरफ से जो है आपको पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से, ठीक है, उन सभी पत्रकारों को जो कम से कम अपनी बात बेबाकी से कह सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से कहें, चाहे वो अपने से कहें या किसी और के कंधे पे बंदूक रख कर कहें, ठीक है, उन सभी हिंदी पत्रकारिता दिवस और अंग्रेजी पत्रकारिता दिवस और उर्दू पत्रकारिता दिवस और तेलुगु पत्रकारिता दिवस और पंजाबी पत्रकारिता दिवस, ये सब जो है बेकार की बात है। पत्रकार के लिए जो है वो सारे पत्रकार एक हैं, ठीक है, सारे पत्रकार एक ही जैसे सोचते हैं, और वो एक ही तरह का दर्द होता है, एक ही तरह की न्यूज होती है। अब मान लो कोई घटना देश में घटी, ठीक है, कोई मिसाल तौर पर जैसे 40 ट्रेनें भटक गई, तो क्या उर्दू पत्रकार की नजर में दूसरी घटना है क्या ये, या अंग्रेजी वाले की नजर में क्या है? तो इसलिए पत्रकार है, और मुझे बहुत खुशी हुई आपने पत्रकारिता दिवस पर मुबारकबाद दी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जो है मायूस न हो, और मेरे ख्याल से बहरहाल ये सारी चीजें जो है हालात के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, और फिर देखा जाएगा जैसा होगा भविष्य में। चलिए फिर ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।